So guys, let's discuss this question. Question is, the elasticity of demand for a product will not be higher. Elasticity of demand मतलब price elasticity of demand will not be higher. Higher का मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी. नॉट भी हायर बोला है ना, तो अगर ग्रेटर देन 1 होती तो वो हाइयर होती, क्योंकि 1 तो यूनिटरी इलास्टिक होता है, 1 से ज्यादा हाइयर हो जाती है, जिसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं. इसने कहा है विल नॉट बी हाइयर मतलब लेस देन 1 होगी. तो अल्टीमेटली ये बोलना चाहता है कौन सी ऐसी डिमांड होगी जो इन इलास्टिक डिमांड होगी. ये हमसे क्या बोलना चाहता है, इन चारों में से ये ढूंढ के बताओ कि कौन सी इन इलास्टिक डिमांड है. तो हम इन इलास्टिक डिमांड ढूंढ के निकाल देते हैं इसको. फर्स्ट केस क्या है, व्हेन इट इज कंसीडर्ड अ नेसेसिटी बाय इट्स बायर. यही आंसर होगा हमारा. फर्स्ट केस पढ़ते हैं पहले, सारे केस बता दूंगा तुम्हें, पर पहले वाला ही अपना आंसर है इसमें करेक्ट. नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं ना, नेसेसिटी गुड्स या नेसेसरी गुड्स, जैसे हमारा क्या है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे वीट हो गया, राइस हो गया. इनके प्राइस में अगर वेरिएशन आया भी, वीट और राइस के प्राइस में अगर वेरिएशन आ भी गया, वेरिएशन इन प्राइस मतलब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो भी गया, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंजेस स्लाइटली. बहुत कम क्वांटिटी डिमांड में फर्क आता है, क्योंकि ये एक नेसेसिटी गुड है भाई. अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाए 10% 20% जितना मर्जी बढ़ जाए, हमें तो खरीदना ही पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी है. गरीब आदमी की तो मजबूरी है कि उसका प्राइस, अगर नेसेसिटी गुड्स का प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तो भी उसको वो डिमांड उसकी करनी ही पड़ेगी. डिमांड में वो फर्क नहीं ला सकता. अब वीट राइस खाना छोड़ देगा तो फिर मतलब खाना तो खाना ही पड़ेगा ना उसे. तो इस वजह से जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनमें प्राइस में अगर वेरिएशन आ भी जाए तो क्वांटिटी डिमांड में कोई इतना खासा चेंज नहीं आता. क्वांटिटी डिमांड बहुत कम वेरी करता है, ठीक है. तो इसी वजह से, और जिसमें क्वांटिटी डिमांड स्लाइटली चेंज करता है, हल्का फुल्का चेंज करता है, मतलब क्या होता है, लेस रिस्पॉन्सिव होता है. चेंज तो कर रहा है बट ढीला डाला बंदा है, धीरे धीरे से चेंज कर रहा है. तो लेस रिस्पॉन्सिव अगर होता है तो उस केस में कैसी डिमांड होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है. ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आगे देखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार बता देता हूँ, जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे प्रोडक्ट के, उतना ही ज्यादा उसकी इलास्टिक डिमांड होगी. रीजन बीइंग, आंसर देखो अपना 1 आ गया है, बट एक बार फिर भी समझ लो. सब्सटीट्यूट्स जितने ज्यादा अवेलेबल होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने बात करी सब्सटीट्यूट्स, एक प्रोडक्ट है जैसे पार्ले जी, या पार्ले जी नहीं, इसका मैं एग्जांपल मुझे याद आ गया, मैगी का एग्जांपल लेके देखो. मैगी ने बीच में अपना प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया था. मैगी ने बीच में ना 10 रुपए से 12 रुपए कर दिया अचानक से प्राइस. तो लोगों ने क्या करा, लोग फटाफट वो दूसरी जो नूडल्स थी, मैं उसका नाम भूल गया, जिप्पी थी पता नहीं क्या था, ऐसे दूसरी एक नूडल्स थी, उनकी तरफ शिफ्ट कर गए लोग. लोगों ने क्या करा, जैसे ही अगर एक प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं एंड अगर वो प्राइस में हल्का सा भी वेरिएशन लेके आता है, तो उसकी जो डिमांड है ना वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली चेंज कर जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक ही तो जैसी चीज है भाई, आज मैगी की जगह जिप्पी खा लेते हैं, वो 10 रुपए की मिल रही है. तो इस वजह से जितने ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उतनी ही कम हमारी प्राइस, मतलब उतने ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव हमारी डिमांड हो जाती है, उतनी ही ज्यादा इलास्टिक हमारी डिमांड हो जाती है. when it has several uses, when it is an expensive commodity. एक्सपेंसिव कमोडिटी के बारे में भी हमें पता है, जैसे एक्सपेंसिव कमोडिटी के केस में आ गया गोल्ड. गोल्ड के प्राइस में अगर हल्का सा भी वेरिएशन आया, कल को मैंने या आज मैंने तुमसे कहा, मुझे पता लग गया कि गोल्ड का प्राइस 10% कम हो गया, मैं क्या करूंगा, फटाफट सब काम वाम छोड़ के, रिकॉर्डिंग छोड़ के, मैं जाऊंगा वहां पर सोने की दुकान पर, या मैं खरीद लूंगा पेटीएम गोल्ड. मैं कहूंगा आज पेटीएम गोल्ड खरीद लेते हैं, 10% प्राइस कम है भैया, कल या अगले महीने या 3 महीने बाद जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसको बेच दूंगा, मेरी कमाई हो जाएगी. तो एक्सपेंसिव गुड्स जो होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स का प्राइस में भी जब हल्का सा भी फर्क आता है, तो मेरे जैसा गरीब बंदा भी जाके उसको खरीदने, मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने चला जाता है.
ठीक है, मतलब अगर प्राइस में हल्का सा भी वेरिएशन आया तो उसकी डिमांड बहुत ही रैपिडली बूस्ट कर जाती है। तो इसी वजह से ये भी इलास्टिक डिमांड होती है। एंड अगर किसी प्रोडक्ट के सेवरल यूजेस होते हैं तो उसकी भी डिमांड क्या होती है, उसकी भी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। तो बस यही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इन इलास्टिक डिमांड। एंड हमसे को ये क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन सा इन इलास्टिक डिमांड का एक एग्जाम्पल है, कि वही बोला ना, इज नॉट टू बी हायर, द इलास्टिसिटी विल नॉट बी हायर। तो इन इलास्टिक डिमांड पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।